सांसें रोक देने वाले मुकाबले में श्रीलंका को भारतीय टीम ने धूल चटा दी। गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की कोचिंग में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल कप्तान, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में उड़ गया श्रीलंका का गेंदबाजी क्रम। तो इधर भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए क्या बोल गए हैं खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी। आइए चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, श्रीलंका के पल्लेक किले में भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया। ये गौतम गंभीर की कोचिंग का पहला मुकाबला भी था। श्रीलंका ने टॉस जीता और भारतीय टीम को पहले आमंत्रित किया। बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। आपको बता दें, जायसवाल ने मात्र 21 गेंदों में 40 रन ठोके, शुभमन गिल ने केवल 16 गेंदों में 34 रन। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव और पंत ने ताबड़तोड़ पारी खेली। कप्तान सूर्या ने मात्र 26 गेंदों में 58 रन बनाए, 8 चौके 2 छक्के लगाए। ऋषभ पंत ने 33 गेंदों में 49 रन बनाकर मैदान में हाहाकार मचाया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने 213 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसका पीछा करते हुए एक समय तो पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को आसानी से जीत दिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर रियान पराग, अक्षर पटेल ने बैक टू बैक विकेट लेकर भारतीय टीम को मुकाबले में वापसी नहीं कराई, बल्कि 43 रनों से ऐतिहासिक जीत दिला दी। जी हां दोस्तों, गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने पहला टी20 मुकाबला अपने नाम कर लिया। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी कप्तानी में पहला मुकाबला जीता तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहां तक कि भारत के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी युवा सितारों की खूब तारीफ की है। आपको बता दें, सबसे पहले तो खुद महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा बयान निकलकर सामने। उन्होंने कहा कि भारतीय को रोकना आसान नहीं है और अब तो उनके साथ गौतम गंभीर जैसा हेड कोच भी है। मुझे लगता है कि गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम काफी नाम कमाने वाली है। आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी देख लो, उनके पास सूर्य, पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। ये खिलाड़ी किसी भी टीम की बखिया उधेड़ सकते हैं। वहीं रियान पराग और अक्षर पटेल ने तो कमाल ही कर दिया। श्रीलंका वाले ऐसे ही हारते रहेंगे। मुझे पता है उनके क्रिकेट का स्तर काफी नीचे गिर चुका है। तो वहीं दोस्तों, धोनी के खूबसूरत बयान के बाद खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, पहला मुकाबला हमेशा प्रेशर वाला मुकाबला होता है। ये हमारे नए कोचिंग स्टाफ और नए कप्तान का पहला मुकाबला था और हमारे लड़कों ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया। ये कंप्लीट टीम विन है। इसमें सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन योगदान दिया, चाहे जायसवाल हो, गिल हो, सूर्य, पंत, रियान, सब ने बेहतरीन खेला। विशेषकर उस वक्त हमारी गेंदबाजी ने कमाल किया जब हम मुश्किल में थे। मुझे अपने लड़कों पर पूरा भरोसा और घमंड है कि ये ऐसे ही खेलते रहेंगे और एक दिन वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। दोस्तों, उनकी बात तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह नया दौर है टीम इंडिया का। जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है, मुझे लग रहा है कि एक और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे ज्यादा दूर नहीं है। ये सभी खिलाड़ी अपने आप में टी20 के चैंपियन और दिग्गज हैं और ये मैच देखकर एक बात तो साबित हो गई कि इस वक्त टीम इंडिया से बेहतर टीम दुनिया में कोई नहीं। मुझे इन सब पर गर्व है। तो इतना नहीं दोस्तों, अब तो किंग कोहली ने भी दिल जीत लेने वाला बयान देते हुए कहा है कि टीम इंडिया की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर मजा आ गया। शुरुआत से जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया वो काबिल तारीफ है। सूर्या ने पहले ही मुकाबले में कप्तानी और बल्लेबाजी से छाप छोड़ी। गौतम गंभीर की कोचिंग का असर दिख रहा है। भारतीय टीम को जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ सबसे खास बात रही कि इस मुकाबले में सभी खिलाड़ियों ने कमाल खेला है। वेल डन गाइस। इस तरीके से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है, ऐसा लगता है कि अगले टी20 वर्ल्ड कप का सफर उनका शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, भारत की शानदार जीत के बाद आपको क्या लगता है कि कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? सूर्य, यशस्वी, रियान पराग या फिर कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, लंका के खिलाफ पहली चुनौती में ही सूर्य की पलटन ने हाहाकार मचाकर रख दिया। पल्लेक किले क्रिकेट स्टेडियम में पहले टी20 मुकाबले में लंका ने जब टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया तो ये उनके लिए अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो सर पर कफन बांध कर आए थे। उसके बाद उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 6 ओवर खत्म होने से पहले ही 70 रनों का आंकड़ा टीम इंडिया पार कर चुकी थी। 5.5 ओवर में उन्होंने 74 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर लंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया। गिल 16 गेंद में 34 रन बना गए थे। यशस्वी ने 21 गेंद पर 5 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 40 रनों की विस्फोटक पारी खेल दी तो उनका विकेट जाने के बाद लंका पर कहर बनकर टूट पड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव। मैदान में आते ही तूफानी छक्के से खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने
ऋषभ पंत के साथ मिलकर लंका के गेंदबाजों को बेदर्दी से धोया। उनके मैदान पर ही उनकी इज्जत उतारते हुए उन्हें इस तरीके से पीटा कि उनके फैंस को भी उन पर तरस आने लगा। चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आता, सूर्या उसे मैदान के बाहर डिपॉजिट कर देते थे और अपने विस्फोटक अंदाज में इस खिलाड़ी ने पहले पंत के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी को अंजाम दिया, तो फिर उसके बाद 22 गेंद पर तूफानी अर्धशतक जड़कर अपनी पहली चुनौती में सूर्या पूरी तरीके से खरे उतरे। 26 गेंद पर 8 खतरनाक चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजी 58 रनों की उनकी पारी ने टीम इंडिया को इस मैच में लगभग चैंपियन ही बना दिया था। और तभी तो शानदार उनकी बल्लेबाजी देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह नया दौर है टीम इंडिया का, जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है मुझे लग रहा है कि एक और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमसे काफी दूर नहीं है। और चाहे यशस्वी जायसवाल हो, चाहे शुभमन गिल या फिर सूर्य और पंत ही क्यों ना हो, ये सभी खिलाड़ी अपने आप में टी20 के चैंपियन है और दिग्गज हैं। और ये मैच देखकर एक बात तो साबित हो गई कि इस वक्त टीम इंडिया से बेहतर टीम दुनिया में कोई नहीं है। मुझे इन सब पर गर्व है। तो दोस्तों, लंका के महान दिग्गज महिला जयवर्धने की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका कहना है कि सच कहूं तो मुझे भारतीय टीम से जलन हो रही है। यहाँ हमारे पास 11 खिलाड़ी की शतीक प्लेइंग 11 नहीं है और टीम इंडिया के पास एक से बढ़कर एक चैंपियन खिलाड़ी भरे हुए हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे पंत हो या यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके से इन युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है, मुझे लग रहा है कि टीम इंडिया इस समय दुनिया की नंबर 1 टीम है और रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों की कमी भारत को तो नहीं खलने वाली है। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज रिकी पॉन्टिंग ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने की हिम्मत दुनिया में किसी भी टीम में है तो वो केवल हिंदुस्तान है। हमारे पास चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम इंडिया के पास ऐसे नगीने हैं जिन्हें टी20, वनडे या टेस्ट कहीं भी खिला दीजिए, किसी भी परिस्थिति में उतार दीजिए, वो हमेशा चैंपियन बनकर ही आते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले अगले 10 साल हिंदुस्तान में होने वाले क्रिकेट में और उन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों, पाकिस्तान की बेस बैटरी के नाम से मशहूर शोएब अख्तर का कहना है कि मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ, भारत के टैलेंट का दुनिया में कोई भी सानी नहीं है। अभी अभी सूर्य कप्तान बने, ये खिलाड़ी सभी युवा, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कितने सालों से मैच खेल रहे हैं, जैसे गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी देखकर बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि सूर्य की कप्तानी में भी टीम इंडिया माशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। काश सूर्य जैसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी होते। तो दोस्तों, सच में दुनिया भर के दिग्गज भी अब इन सभी खिलाड़ियों से खूब खुश हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या लंका के खिलाफ 3-0 से ये टी20 सीरीज जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी धरती पर फतह करने के बाद भारतीय टीम अब श्रीलंका पहुंच चुकी है। यहाँ दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल आए। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जायसवाल के बाद शुभमन गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर पहले ही ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। श्रीलंका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज आशिता फर्नांडे, लेकिन इनका भी स्वागत जायसवाल ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, श्रीलंका के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। वहीं फर्नांडो के ओवर की 5वीं गेंद भी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर में 22 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। श्रीलंका की तरफ से तीसरे ओवर में बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिल रहा था। कप्तान असलंका ने गेंद महेश तीक्ष्णा को थमाई, लेकिन सेट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का स्वागत पहले गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अगली गेंद को चौके में भी तब्दील कर गेंदबाज पर पूरा दबाव बना दिया। जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घातक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे तो इंडिया का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। भारत का स्कोर 3 ओवर में 36 रनों तक पहुंच चुका था। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर असीता फर्नांडो। इनका स्वागत शुभमन गिल ने पहले
पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं और तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर श्रीलंका के गेंदबाजों पर धज्जियां उड़ा दी और दोनों बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे थे। श्रीलंका के कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। फर्नांडो के ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया।